Hello, bachcho. Let's see the question. An inductor having self-inductance L with its coil resistance R is connected across battery of EMF E. When the circuit is in a steady state at t is equals to 0, an iron rod is inserted into the inductor due to which its inductance becomes NL. इसका इंडक्टेंस कितना हो जाता है NL यानी कि इंक्रीज हो गया क्योंकि N इज ग्रेटर देन 1 है. आफ्टर इंसर्शन द रॉड द करंट इन द सर्किट. तो ये आपका इंडक्टर सर्किट में क्या पूछ रहा है करंट जब रॉड इंसर्ट कर दिया. ऑप्शन ए increases with time, option B decreases with time, option C remains constant with time, option D first decreases with time then becomes constant. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is Lenz law. That is, if the flux changes, कौन सा flux? Magnetic changes, then induced EMF will oppose it and tries to keep it constant. उसको कैसा रखने की कोशिश करेगा कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा. तो सिंपली ये हमारा क्या इंडक्टर और यहाँ पे हमने लगा दी थी एक बैटरी. तो वो कह रहा है इनिशियल स्टेडी स्टेट में मान लिया करंट कितना था आई, क्योंकि स्टेडी स्टेट में इसमें कोई बैक ईएमएफ नहीं होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो होगा और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा एक्टिव होगा. तो इन स्टेडी स्टेट आई विल बी इक्वल टू द क्या हो जाएगा इसका ईएमएफ कितना है ई अपॉन आर सिंपली, क्योंकि इंडक्टर एक्टिव नहीं होता जब फ्लक्स चेंज नहीं होता. फिर व्हेन द रॉड इज इंसर्टिंग, अब इसमें एक रॉड क्या की जा रही है इंसर्ट की जा रही थी. तो रॉड के इंसर्ट होने से इसके जो सेल्फ इंडक्टेंस है उस पर क्या पड़ेगा फर्क पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो हमारा एल जो है वो क्या हो रहा है एल डैश बिकम्स एन टाइम्स ऑफ एल. तो एल इज चेंज, एल क्या हो रहा है चेंज क्या इंक्रीज हो रहा है. सो फ्लक्स विल बी गिवन बाई 5 इज इक्वल टू व्हाट एल आई. तो अब ये तो क्या रहने वाला है कांस्टेंट रहने वाला है हमारा. एल क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो करंट मस्ट बी डिक्रीज. तो ड्यूरिंग insertion current is decreasing. उसके बाद क्या किया गया कॉइल को पूरी तरीके से इंसर्ट कर दिया. तो आफ्टर इंसर्टिंग जब रॉड हमारी अंदर पहुंच गई तो आपको पता है अब करंट कैसा हो चुका. करंट इज लेस देन इट्स स्टीडी वैल्यू जो कि कितनी है ई वाई आर. तो अब वो उससे ज्यादा है तो इट विल अगेन ग्रो अप टू इट्स स्टीडी वैल्यू. अगर ग्रो करेगा तो दैट मीन्स फिर से इंक्रीज होगा. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.